भस्म की मौत हमारी सबसे बड़ी जीत है महामहिम, पर ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं जब तक हम आगिल को हरा नहीं देते बेनाम। हमें खबर मिली है कि बालवीर को हराने के लिए आगिल ने दूसरी दुनिया की शैतानी शक्तियों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। कब खत्म होगी ये लड़ाई? जब तक आगिल जिंदा है तब तक ना सिर्फ साशवान लोग बल्कि पूरा धरती लोग सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बालवीर आगिल को हरा तो सकता है, पर हमें आगिल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसके लिए हमें बालवीर जैसे ही एक दूसरे योद्धा की जरूरत पड़ेगी, जिसके पास बालवीर जैसी ही शक्ति और उतनी ही क्षमता हो। बालवीर एक अजूबा है, उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन दूसरी दुनिया में तो हो सकता है ना। ये ब्रह्मांड कितना विशाल है, न जाने कितनी छोटी छोटी दुनिया है यहां, और हर दुनिया की रक्षा करने के लिए वहां उनका एक रक्षक है, उस दुनिया का बालवीर। यानी अब दूसरी दुनिया के बालवीर को हमारी दुनिया में लाने की सोच रहे? हाँ बेटा, क्योंकि आगिल ने अब हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, अब ये लड़ाई पूरे ब्रह्मांड की है। आपने बिल्कुल सही सोचा महामहिम। अगर दूसरी दुनिया का बालवीर हमारी दुनिया में आ गया तो दोनों बालवीर की शक्तियां मिलकर आगिल को खत्म कर सकती है। बेनाम, आसपास के सारे यूनिवर्स में सिग्नल भेजो। मैं पूरा यकीन है कि किसी न किसी दुनिया का कोई ना कोई बालवीर हमारे सिग्नल्स का जवाब जरूर देगा। जी महामहिम। काशवी, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। नहीं, मैं कुछ कर रही हूँ। तुम नव्या के साथ जाओ ना। नव्या को आइसक्रीम खिलाऊं? अरे मम्मी मुझ पर स्क्रीम करेगी, उससे अलाउड नहीं है। और तुम चलो। एक्चुअली वीर, मैं ये नॉवेल खत्म कर रही हूँ, कभी और चलेंगे। बड़ी कमाल की जादुई पावर है तुम्हारे पास। आखिर ये नॉवेल उल्टी जो पढ़ रही हो तुम? क्या हुआ काशवी, क्या बात? हाँ, सुबह से तुम खोई खोई लग रही हो। कुछ तकलीफ है तो बताओ, क्योंकि पहले तो कभी तुमने आइसक्रीम के लिए मना ही नहीं किया। आइसक्रीम के लिए मना कर दिया? कहीं काशवी को मेरी तरह डायबिटीज तो नहीं है? क्या पापा जी, सुनने दीजिए। क्या बताऊं वीर, आज का दिन मेरे लिए स्पेशल भी है और उदासी भरा भी, इसलिए मैं थोड़ा अनईजी सा फील कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ था आज ऐसा? छोड़ो ना, मैं दुखी बातों को याद करूंगी तो मैं खुद भी उदास होंगी और तुम्हें भी उदास कर दूंगी। काशवी, दुख बांटने से कम होता है, और अगर तुम मुझे अपना दुख बताओगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दुखी नहीं होऊंगा और ना ही तुम्हें और दुखी रहने दूंगा। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम मुझे अभी नहीं बताओगी, कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आज का पूरा दिन आइसक्रीम, फिर लंच, फिर डिनर मैं तुम्हारे साथ बिताने वाला हूँ। अच्छा, पूरा दिन? रहने दो, तुम कभी खुद के साथ तक तो पूरा दिन बिता नहीं पाते, तुम्हारा काम ही ऐसा है। मेरे साथ क्या बिताओगे? एकदम सही कहा काशवी ने। क्या वीर ने आज तक एक पूरा दिन हमारे साथ बिताया है? सुनने दो। काशवी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज का पूरा दिन मैं अपनी दोस्त काशवी के साथ बिताऊंगा। ओके? अच्छा, देखते हैं। देखते हैं नहीं, पहले बताओ क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, पहले आइसक्रीम खाने चलो, फिर बता दूंगी। अगर
तुम मेरे साथ पूरा दिन रहे तो। अरे अगर को मगर खा गया, तुम पहले आइसक्रीम खाने चलो। चलो। ये आज के दिन में ऐसी क्या बात है जो काशवी इतना उदास हो गई? सुनने दो। क्या सुनेंगे पापा जी, कट गया फोन, चले गए वो लोग। पर काशवी उदास क्यों है? तव शिखी तव निजुर तव स्वस्ति। निर्जय प्रतिविघ्न रमितः सुदिना मनस्तु। हमारे सिग्नल्स का कोई जवाब आया? नहीं महामहिम, अभी तक हमारा सिग्नल उन तक पहुंचा नहीं है। फासला ज्यादा है, वक्त लगेगा। ये क्या? हमारा सिग्नल उन तक नहीं पहुंचा, लेकिन उनका सिग्नल हम तक आ रहा है। और ये सिग्नल्स आ कहां से रहे हैं? शाश्वान लोक से। मेरा मतलब है उस दुनिया के शाश्वान लोक से। इमरजेंसी सिग्नल मतलब वो लोग हमसे मदद मांग रहे हैं। हम जिनसे मदद मांग रहे हैं उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। कोड ब्लैक मैसेज मतलब उस दुनिया का शाश्वान लोक अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। हर दुनिया का संचालन वहां का शाश्वान लोक करता है, और अगर शाश्वान लोक ने ही सिग्नल भेजा, इसका मतलब उनका बालवीर। बालवीर, इन शक्ति मीनारों के जरिए तुम अपने शक्ति पुंज को मुझसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते थे ना, लेकिन तुम हार गए। कुधी कुमति विभो भुमन। जानते हो, धरती लोक पर सूरज को पूजा जाता है, तारों को नहीं, क्योंकि धरती लोक पर सितारे तो करोड़ों हैं, लेकिन सूरज सिर्फ एक। उसी तरह इस ब्रह्मांड में बालवीर तो ढेर सारे हैं, लेकिन परम सिर्फ एक। बालवीर से लोग सिर्फ प्यार करते हैं, लेकिन मुझे पूजेंगे, क्योंकि
ब्रह्मांड के सभी बालवीरों का काल हूं मैं। ये माला देख रहे हो, ये बालवीरों की राख से बनी, और अब इसमें केवल 2 मोती कम है। नहीं, माफ करना, सिर्फ 1 मोती कम होगा, क्योंकि तुम तो अभी मरकर मेरे इस माला का हिस्सा बनोगे। अब सिर्फ एक आखिरी बालवीर बचा है। हमें उस बालवीर की मदद करनी होगी। पर मामही, ये सिग्नल काफी वक्त पहले भेजा गया था। मुझे डर है कहीं देर ना हो गई हो। बिना, इन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ हमसे मदद मांगी होगी। उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। हमें फौरन निकलना होगा। बालवीर को बुलाओ। हाँ वीर, तुम ना बहुत ही फनी हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा पूरा दिन बहुत ही हंसते हंसते बीतने वाला है। तुम पूरे दिन जो मेरे साथ हो। ऑफ कोर्स, लेकिन अब तुम मुझे वो बताओ जो तुम मुझसे छुपा रही थी। बताओ, क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो ना वीर, वैसे भी आई एम ओके। हाँ, अगर तुम मुझे अब नहीं बताओगी ना तो मैं सैड हो जाऊंगा। इसलिए बताओ, क्या तकलीफ थी? अगर तुम मुझे बताओगी तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा। बोलो। ओके, वो आज देखा, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और तुम मेरे साथ पूरा दिन रुकने वाले थे। आई एम सॉरी काशवी, मुझे 10 मिनट दो। मैं यूं गया और यूं आया। तुम घर पहुंचो, मैं पहुंचता हूँ। इट्स ओके वीर, जाओ। अगर ज्यादा टाइम भी लगे तो कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारी ड्यूटी कितनी इम्पोर्टेंट है। बाय। कोड ब्लैक। हाँ बालवीर, दूसरी दुनिया का साशवान लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। ठीक है माँ, आप तैयार रहिएगा, मैं आता हूँ। एक बात नहीं समझ में आई, काशवी को डायबिटीज तो है ही नहीं, फिर उसने आइसक्रीम के लिए मना क्यों किया? पापा जी चाय। हाँ। अरे वाह बहू, आज तो तुमने मेरे बिना बोले ही चाय में शक्कर डाल दी। सॉरी पापा जी, मैं ना वो काशवी के बारे में सोचे जा रही थी तो। ओ बहू, काशवी के बारे में सोचना छोड़ दो, मत करो उसकी चिंता। तुम अपना वीर है ना, वो उसका ख्याल रखेगा, संभाल लेगा उसे। पर पापा जी, हम भी तो काशवी का परिवार है ना, हमें भी तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। पर चाची, पहले हमें पता तो चले कि वो इतना दुखी क्यों है, तभी तो कुछ करेंगे। हाँ, मुझे पता, नवजात जासूस को सब पता है। स्टाइल कम मार, पेंसिल मत चबा और सीधे सीधे बता। हाँ। ये ग्रीटिंग कार्ड से पूरा केस सॉल्व कर दिया है नवजात जासूस ने। ये तो काशवी ने अपनी मम्मी के लिए बनाया। लेकिन इस कार्ड का और काशवी के उदास होने का आपस में क्या कनेक्शन है नव्या जासूस?
भगवान, सब मुझे ही समझाना पड़ता है। अरे ये ग्रीटिंग कार्ड काशवी दीदी ने उनकी मम्मी के बर्थडे पे बनाया था। देखो वहां पे डेट भी लिखी है, देखो। ओह, तो इसका मतलब कि आज काशवी की मम्मी का बर्थडे है? हाँ, अब सबका ट्यूबलाइट है। मतलब कि काशवी की मम्मी की डेथ के बाद आज उनका पहला बर्थडे है। अब समझा कि काशवी क्यों उदास है। अपनी मम्मी को याद कर रही है बेचारी। फिर तो हमें काशवी के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ना कि उसके लिए आज का दिन यादगार बन जाए। हाँ, लेकिन कैसे? कैसे क्या? आप सोचिए ना, क्या करें हम? सोचिए आप सब। सोचो सोचो सोचो। बस अब मैं आपके लिए फीकी चाय लेके आऊंगी। फीकी चाय पी के तो कुछ सूझेगा ही नहीं। बरदौल, मैं बस बोल रहा हूँ उतना करते जाओ, ज्यादा टेंशन मत लो, बस वीर बन जाओ। नहीं, मैं वीर नहीं बन सकता, तुम समझते नहीं हो। तुम चाहे जो भी बोलो, मैं वो सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं वीर नहीं बनूंगा। ठीक है, तो बालवीर बन के शाश्वान लोग चले जाओ। बाकी कुआं पीछे खाई, ऐसा मत करो मेरे साथ मेरे भाई। बरदौल, मेरा शाश्वान लोग जाना बहुत जरूरी है और तुम्हारा यहाँ पर वीर बनना भी उतना ही जरूरी है। देखो, ज्यादा बहस मत करो, मैं बोल रहा हूँ उतना करो, सीधा खड़े रहो। देखा, कितना आसान था, वीर बन गए तुम। अरे बाहर से तो वीर बन गया, लेकिन अंदर से वीर कैसे बनूंगा? तुम समझते नहीं हो, वीर बनने के लिए वीर होना पड़ता है, मतलब बहादुर। वीर? अरे बेटा तू यहाँ है? बेटा वो भोपू कहाँ रख दिया तूने? अरे कहाँ फंस गया? कैसा भूपू, कहाँ का भूपू? अब ऐसे क्या देख रहा है? जवाब दे, भोपू कहाँ है? मेरे कमरे में अलमारी के ऊपर रखा है। इतने ऊपर? तू आके निकाल के दे मुझे। हाँ दादाजी, मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप जाइए, मैं आता हूँ। दिया, हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तुम कितने लकी हो, आज तुम्हें वीर के परिवार का पूरा प्यार मिलेगा। अरे मुझे नहीं, तुम्हें मिलेगा, क्योंकि सब लोग मुझे वीर समझ के तुम्हें प्यार करेंगे। लेकिन अगर किसी को पता चल गया ना, तो सब लोग इस बरदौल को चीर देंगे। अरे बरदौल, कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम आगिल के लोक में रहकर आए हो, वहां तुम्हें क्या हुआ? और ये तो अच्छे और सच्चे लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा ये तुम्हें डांट देंगे, और वो भी प्यार से। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें, लेकिन मेरा जाना जरूरी है, यहाँ पे सब संभाल लेना। लेकिन मुझे इतना तो बता। अरे अरे, बालवीर तो चला गया, अब मेरा क्या होगा? भगवान बचा लेना, रहे शाश्वान। हमने आने में देर कर दी,
हाँ मामी, यहाँ पर तो सब कुछ तबाह हो चुका है। किसी ने सबको मार डाला और सब नष्ट भी कर दिया। ये तो ये तो बालवीर का निशान है। ये इस लोक के बालवीर के कपड़े हैं। इसका मतलब है किसी ने इस लोक के बालवीर को खत्म कर दिया है। पर ये कैसे हो सकता है? कोई महाशक्तिशाली ही ऐसा कर सकता है, जिसके पास बालवीर से भी ज्यादा शक्तियां हों। बालवीर से भी शक्तिशाली? कौन? कायनात के रचेता, ब्रह्मांड के सृजक, आपको परम का प्रणाम।